अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज विद अस। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, हम इस चैनल के ऊपर हम अपने दोस्तों के लिए जो सबसे ईजीएस्ट जो मेथड है वो जो मेथड है वो जर्मन का हम लेके आते हैं। क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं या लेसन हम अपलोड करते हैं तो हम तमाम जो हमारे बहन भाई हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो जर्मन सीख रहे हैं, हम उनको मद्देनज़र रखते हैं कि इसमें हर वो जो जिनको लगता है कि ये बड़ी मुश्किल ज़ुबान है, हमें नहीं समझ आ रही, आर्टिकल की समझ नहीं आ रही, अकोज़ाटिव दाटिव की समझ नहीं आ रही, तो हम उन तमाम स्टूडेंट्स को सामने रखते हुए वीडियोस अपलोड करते हैं, ताकि इससे जिनको जो ठीक है जिनको बड़ी जल्दी समझ आ जाती है वो भी, और जिनको नहीं समझ आती इतनी जल्दी वो भी आसानी से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आज का लेसन भी इसी तरह है। आज के लेसन में भी हम सीखने जा रहे हैं कि हम परफेक्ट टेंस में, ठीक है, परफेक्ट टेंस में जो काम हो चुका है, जो काम हम कर चुके हैं, उसमें हम जुमले कैसे बनाएंगे। और इस लेसन में आप आर्टिकल भी सीखेंगे, आर्टिकल्स के साथ साथ आप जो हैं अकोजाटिव के जो भी सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अकोजाटिव की सेंटेंसेस की समझ आ गई ना माय डियर फ्रेंड्स, तो समझ लें आपको जर्मन जुबान की समझ आ जाएगी। ठीक हो गया? ओके। और इसमें हमने परफेक्ट टेंस रखने की एक वजह भी है, वो भी हम आपको साथ बताएंगे कि आज हमने परफेक्ट टेंस में जुमले क्यों रखे हैं। ठीक है, उसकी वजह भी हम आपको साथ इसमें बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नंबर वन। और इसी तरह माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट अपकमिंग लेसन हैं वो आपसे मिस ना हो, वो आपको मिलते रहें। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी बात आप ये करें कि अगर आपने, हाँ जी, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन जर्मन ज़ुबान सीखना, आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे जर्मन ज़ुबान आप सीखें, ठीक है, तो हम ऑनलाइन भी व्हाट्सएप के ऊपर भी प्रीवाट जो है वो हम क्लासेस देते हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, आप जर्मनी में हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का नंबर हमने दे दिया है, सो यू कैन कॉल अस फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस डियर फ्रेंड्स। अब आप घर बैठे कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जॉब्स करते हैं, काम करते हैं, यू डोंट हैव इनफ टाइम टू गो टू स्कूल by 3 or 4 hours to learn German language. So you can contact with us, my dear friends. हम आपको आपकी अपनी भाषा में, उर्दू में, जर्मन, इंग्लिश में, जैसे आप चाहेंगे, पंजाबी में, आप जिस तरह चाहेंगे हम आपको जर्मन जुबान की तैयारी करवा देंगे इंशाल्लाह, परफेक्टली और गारंटी के साथ इंशाल्लाह। ठीक है, चलें आज का लेसन शुरू करते हैं जैसे मैंने कहा। अच्छा, पहला जुमला है, आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस आपके सामने क्या लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस लिखा है कि हास्ट डू देन देन फिल्म गिजेन, क्या तुमने ये फिल्म देख ली है? क्या तुमने फिल्म देख ली है? अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो जब परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसमें हम जो वर्ब है, जैसे उसकी परफेक्ट फॉर्म वो हम एंड पे लगाते हैं, और आपको नजर आ रहा है अब ये जुमला चूंकि डू के साथ है तो हाज टू डू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था परफेक्ट टेंस में हमने इसलिए लिखा है कि इसकी अब प्रेजेंट फॉर्म जो है वो क्या होगी? जेहन। वो आपको बड़ी आराम से समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर आपके सामने परफेक्ट फॉर्म है किसी भी वर्ब की, तो प्रेजेंट फॉर्म उसको उसको अंडरस्टैंड करना वो बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि जो 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 जर्मन वर्ब हैं वो नॉर्मली ई एन के साथ लिखे जाते हैं मोस्टली। ठीक है, जेहन, गेहन, स्पीलन वगैरह वगैरह, इस तरह की आप मिसाल आगे देखेंगे। ठीक है, तो अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? हाज टू डू देन फिल्म गजेन, क्या तुमने फिल्म देख ली है? तो आपके क्या जवाब देंगे? हाँ मैंने फिल्म देख ली है। क्या लिखेंगे आप? या इशहाबे देन फिल्म गेजेन। ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और भी समझ लें, वो ये समझ लें कि देन फिल्म क्यों हुआ है। अब ये जुमला जो अकोजाटिव का जुमला है, ठीक है, अकोजाटिव जुमले वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट यानी कि जो आदमी काम कर रहा है वो, वर्ब यानी एक्शन, और तीसरी चीज ऑब्जेक्ट होगा, तो जुमला आपका अकोजाटिव होगा। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? डू सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है? जेहन वर्ब है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है? फिल्म ऑब्जेक्ट है। देर फिल्म होता है तो आकोजाटी में देर जो है वो देन में बदल जाता है डियर फ्रेंड, इस वजह से यहां पे देन लिखा है हमने। ओके, तो हाज टू डू देन फिल्म गेजेन या इशहाबे देन फिल्म गेजेन, हाँ मैंने फिल्म देख ली है, देन कहेंगे आप। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप यहां पे देन की जगह पे दूसरे आर्टिकल लिखेंगे, जैसे सिंगुलर हो गया, नेगेटिव आर्टिकल हो गए, या दूसरे हो गए पोसेसिव आर्टिकल हो गए, उसमें भी आपने एन एन लगाना है। मसलन कैसे? या इशहाबे आइनन फिल्म गेजेन, फिर आप आइनन कहेंगे हैं, या इशहाबे काइनन फिल्म गेजेन। ठीक है, तो आकोजाटिव जुमले में आप प्लीज एक बात याद रख लें कि जब आकोजाटिव का जुमला होगा उसमें सिर्फ ओनली ओनली देर आर्टिकल जो वो देर में चेंज होगा, बाकी जो दी है दी रहेगा, दस दस रहेगा नॉमिनेटिव की तरह, अगर आपको पता है तो ठीक है वही रहेगा। और
और बात सुन लें, जो प्लूरल वाला दी है वो भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली देर आर्टिकल जो है वो देन में चेंज आपने करना है। ओके, सही है, ये पॉइंट आप प्लीज नोट कर लीजिए जरा गौर से, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। और जो दूसरी आर्टिकल जैसे मैंने बता दी उसमें भी एन एन लगाते जाना आपने, मैं आगे जाके रखूंगा। अगला जुमला देखें, सेंटेंस नंबर 2 देखें, हाबन जी 10 बुक गेलेजन, क्या आप किताब पढ़ चुके हैं? हाबन जी 10 बुक गेलेजन, क्या आप ये किताब पढ़ चुके हैं? पढ़ लिया आपने ये किताब, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? या इशहाबे 10 बुक गेलेजन, हाँ मैं ये किताब पढ़ चुका हूं। तो अगर आप कहते हैं, देखिए अब किताब के साथ क्या आर्टिकल आता है? 10 बुक होता है ना, 10 आर्टिकल चेंज हुआ है? नहीं हुआ, 10 10 ही रहेगा, ये आपके सामने, ठीक है। या इशहाबे 10 बुक गेलेजन, हाँ मैं ये किताब पढ़ चुका हूं, ठीक है। अगर होता बाइश पील, अगर देर आर्टिकल होता तो फिर क्या आना था? फिर देन ब्रीफ हो जाना था। बाइश पील अगर देर ब्रीफ होता है, एक जुमला आपने पढ़ा होगा, क्या आपने ये खत पढ़ लिया है? हाबन जी देन ब्रीफ गेलेजन, फिर देर ब्रीफ की जगह देन ब्रीफ हो जाना था, ठीक है। ओके, समझा रही बात आपको? ये पॉइंट जरा अंडरस्टैंड कर लीजिए, बड़े जरूरी पॉइंट है ये, ठीक है। 10 10 रहेगा, दी रहेगा। अगर आप यहां पे कहते हैं दी की मिसाल भी अगर आप ले लें, 22 पील अगर आप ले लेते हैं कि क्या आपने ये अखबार पढ़ ली है, फिर क्या होगा? हैं बताएं। हाबन जी दी साइटुंग गेलेजन गेनाओ, फिर क्या होना था? हाबन जी दी साइटुंग गेलेजन, दी रहेगा, है 10 10 रहेगा। अगर ऐसी चीज है जो ऑब्जेक्ट अकोजाटिव में जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो देर वाली है वो आपने क्या कर देनी है? देन में चेंज कर देनी है, ठीक है। ओके, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हाट एयर 10 आठो रिपारियट, क्या उसने गाड़ी मरम्मत कर दी है? 10 आउटो 10 आउटो होता है, अब आउटो के साथ 10 आर्टिकल आता है, 10 ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। हाट एयर 10 आउटो रिपारियट, क्या उसने गाड़ी मरम्मत कर दी है? या एयर हाट, हाँ उसने डाइन आउटो करने, उसने तुम्हारी गाड़ी मरम्मत कर दी, तो डाइन आ जाएगा। डाइन नहीं करना ना, डाइन है, सिर्फ डाइन आएगा, सिंपल, वही जो नॉमिनेटिव में था, आइन माइन काइन डाइन 10 के साथ आएगा। दी होता तो आईने, आईने, ठीक है, यू नो दैट। अच्छा, एर हाथ 10 आउटो रिपारियट, उसने ठीक कर दी है, तो ठीक है आगे चलें। हाफ्ट ईयर 10 एसन gekocht, क्या तुम लोगों ने खाना पका लिया है? हाफ्ट ईयर आएगा, ठीक है, ये भी परफेक्ट टेंस में जुमला है। हाफ्ट ईयर 10 एसन gekocht, कोखन वर्ब होता है, इन प्रेजेंट में क्या हो जाएगा? कोखन, और कोखन की परफेक्ट फॉर्म होती है gekocht, वेरी सिंपल, ठीक है। हाफ्ट ईयर 10 एसन, क्या तुम लोग खाना पका चुके हो? तो आप क्या कर सकते हैं? या wir haben das Essen gekocht, हम खाना पका चुके हैं, 10 एसन ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, haben Sie Deutsch gelernt, क्या आप लोग जर्मन जुबान सीख चुके हैं? क्या, सॉरी जी है, haben Sie, क्या उन्होंने जर्मन जुबान सीख ली है? haben Sie, छोटा ऐसा है ना, haben Sie Deutsch gelernt, या Sie haben Deutsch gelernt, हाँ वो लोग जर्मन जुबान सीख चुके हैं। haben wir den Park besucht, क्या हमने पार्क का विजिट कर लिया है? देर पार्क होता है, अब यहाँ पे देन पार्क है, आपको जुमला देख के ही अंदाजा हो जाना चाहिए, सिंपल है। देर पार्क है तो देन पार्क हो जाएगा, देन देख के आपको अच्छा देन क्यों हुआ जी? देर पार्क है, अच्छा देर, क्योंकि जुमला अब अकोजाटिव का है तो इस देन इस वजह से आया है, देन देख के आपको पता लग जाए जी देर पार्क क्या होता है, सही है, ठीक है। ओके, अकोजाटिव, अकोजाटिव, ठीक है। haben wir den Park besucht? या wir haben schon einen Park besucht, हमने पहले एक पार्क कर लिया, अब हम den नहीं कहते, हम einen लगा लेते हैं। या wir haben schon einen Park besucht, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है आगे चलें। hat sie die Prüfung bestanden, क्या उसने प्रूफिंग पास कर ली है? hat sie, जी के साथ हाट आता है, हाट जी दी प्रूफ, दी रहेगा, प्रूफिंग के साथ दी आर्टिकल आता है, ठीक है। हाट जी दी प्रूफिंग bestanden, या जी हाट दी प्रूफिंग bestanden, ठीक है। ओके, बिस्टेन होती है इसकी प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है आगे चलें। हाफ्ट ईयर देन ब्रीफ geschrieben, क्या तुम लोगों ने खत लिख लिया है? देर ब्रीफ देन ब्रीफ, समझा रही बात आपको? क्या तुम लोगों ने खत लिख लिया है? हाफ्ट ईयर देर ब्रीफ, अब देन ब्रीफ हो जाएगा, अकोजाटिव देन ब्रीफ में geschrieben, या
वीर हाबन आइनन बरीफ geschrieben। हाँ, हमने खत लिख लिया है, या आप देन ही लिखना चाहते हैं तो या वीर हाबन देन बरीफ geschrieben, जैसे मर्जी आप करें, ठीक है। आगे चलें। नौवा, hast du das Spiel verloren? क्या तुम ये खेल हार चुके हो? hast du das Spiel verloren? क्या तुम ये खेल हार चुके हो? Nein, ich habe das Spiel nicht verloren। Nein, ich habe das Spiel nicht verloren। सही है। अच्छा, आप दूसरा जुमला देख लें। hast du haben Sie den Termin vergessen? haben Sie den Termin vergessen? क्या आप टर्मीन भूल चुके हैं? den Termin तो den Termin, तो आप क्या कहते हैं, या इश हाबे, आप ये कह लें माइनन टर्मीन, फिर हाँ मैं अपनी टर्मीन बोल चुका हूं, देन है तो अगर माइन कहना है मैं अपनी टर्मीन तो माइनन आएगा, क्योंकि दे टर्मीन है तो हर एक में माइनन हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके। माइनन डाइनन यानी हर एक में ये एन लगाते जाएंगे आप। चलें, 10 जुमले काफी हैं। सी यू वेरी सून विद द न्यू लेसन, एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।